कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? मैं भारतीय जनता पार्टी। अभी ये कैंपेनिंग के बारे में नहीं सोच रहे, बस रात दिन काम कर रहे हैं। आप काम करते रहोगे, दिन निकल जाएंगे, काम पूरा नहीं होगा। यहाँ पे तो नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक न्यूज़ 24 में। नई मुंबई में कुछ ही महीनों में होने वाले हैं चुनाव और इसी चुनाव की हलचल अभी से शुरू हो गई है। इन्हीं हलचल के दौरान द पब्लिक न्यूज़ 24 की टीम ने विपक्ष और पक्ष नेताओं से बात कर उनसे राय ले रही है। इसी क्रम में आज हम वार्ड नंबर 98 में बीजेपी महिला नेता श्रीमती मंगल अजिंक्य घरात से बात की और उन्होंने एनसीपी महिला कॉर्पोरेटर श्रीमती सपना गायकवाड़ गावड़े के कार्य पर लगाए गंभीर आरोप। क्या है ये आरोप, आइए सुनते हैं। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम मिसेस मंगल अजिंक्य घरत है। मैं यहाँ पे नवी मुंबई में पिछले 20 सालों से रह रही हूँ। तो आप किस वार्ड में रह रहे हो? मैं वार्ड नंबर 98 में रहती हूँ। जन्मभूमि कर्मभूमि बस यही है। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? मैं भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई में यहाँ पे नवी मुंबई महिला मोर्चा का महामंत्री पद इसके ऊपर काम करती हूँ। और तो अभी आप जो वार्ड में रह रहे हो तो आप जो कौन सी रूलिंग पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी है? अभी पिछले टाइम पे महानगर पालिका जो थी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंडर थी, लेकिन अभी 1 साल हुआ ये डिसॉल्व हो चुका है। अभी कोई भी नगर सेवक यहाँ पे नहीं है। अभी जो है महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब जो है अभिजीत बांगर साहब, वही यहाँ के प्रशासक है और वही सब काम का संभालते हैं नवी मुंबई का। तो जो कॉर्पोरेटर ने इलेक्शन के पहले जो वादे किए थे, जब वोट मांगने आए थे तब वादे तो हर करते हैं, तो उन्होंने क्या वो वादे पे वो अमल हुए हैं? उन्होंने किया है, वो वादे निभाए हैं? हाँ, देखिए इसका जवाब मैं तो ना ही दूंगी क्योंकि मैं अपोजिशन से हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ की जनता से भी पूछे तो वो बोलेंगे कि आपको 5 साल में वो 5 बार भी नहीं दिखी। आप उनका मुंह किसी ने देखा ही नहीं है 5 साल में। मतलब कॉर्पोरेटर का क्या काम रहता है? आप इसमें घूमिए, आपके वार्ड में क्या समस्याएं चल रही है उसको देखिए, उस पे ऊपर काम कीजिए। अभी अगर ये पोल है, इस पोल का अगर लाइट चला गया तो वो काम कॉर्पोरेटर बोलेगा कि हाँ ये मैंने लाइट चालू करवा दिया तो ये काम बड़ी मेहरबानी करके वार्ड के लिए किया है। ऐसा नहीं होता। आपके वार्ड में आप क्या क्या बदलाव लाते हो, आपके वार्ड में आप क्या क्या ठोस इम्प्लीमेंटेशन करते हो, जैसे एजुकेशन के लिए हो, जैसे क्लीनिंग के लिए हो, तो उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आई सेड किसी ने। तो उसके लिए हम लोग मतलब अभी यहाँ पे रात को बहुत सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं कि यहाँ पे मतलब ज्वेल ऑफ नई मुंबई में ऐसे रात को फिर या फिर देर रात में वो साइड से ये साइड से यहाँ पे तो अभी बंद हुए हैं। यहाँ पे तो क्या होता था, बच्चे कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स बियर और ये लेके अपना स्मोकिंग पाउडर रहता है वो लेके यहाँ पे बैठ के पार्टीज करते थे, वो भी 6 और 7 बजे। मैंने एक वीडियो बनाकर उसको पुलिस कंप्लेंट भी किया। बतौर एक जागरूक नागरिक की तरह से मैंने उसको फेस किया, क्योंकि सब लोग बोलते थे अरे बाबा इसको छोड़ दो, आप यहाँ पे ऐसे जो करते हैं, किसी ने अगर आपको मार दिया तो आप क्या करोगे, बॉटल फेंक भी मार दिया तो आप क्या करोगे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये तो जिनके बच्चे हैं कॉलेज को मतलब छोटे ही बच्चे, तो अगर इनको कुछ हो गया, उनके माँ बाप तो यही सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कॉलेज में गए या फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए गए, लेकिन बच्चे क्या कहाँ पे है इनको मालूम नहीं रहेगा। तो एक पेरेंट के हिसाब से, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से मैंने उस मुद्दा को उठाया, उसको अच्छे से चेस किया और अभी यहाँ पे सब जो था वो बंद हो गया। तो इतना मैं कर सकी हूँ अभी तक। तो ये सब आपने किया है, बट अभी कोविड की सिचुएशन में जो कॉर्पोरेटर जो थे उन्होंने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे? क्योंकि आपके वहाँ पे तो केसेस बहुत ही आए होंगे, तो उन्होंने क्या गाइडलाइंस रखी थी? उन्होंने एक भी गाइडलाइंस अभी तक जनता में नहीं दी है। बाद में फ़ोटो खींचकर सब, ये तो मतलब हर कोई अपना डंके की चोट पे नाम करना चाहेगा, लेकिन ये तो अभी जनता बता देगी किसने काम किया है नहीं किया है। जनता ने देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं और पूछूंगी कि आप अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में होती तो आप और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मतलब जैसे वुमेन सेक्टर में, वुमेन सेफ्टी सेक्टर में एक आपने जैसे एजुकेशन में बोला और यंग यूथ्स के लिए जो बोला, तो अब वैसे अलग अलग सेक्टर में आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे, इनसे अलग और इनसे ज़्यादा? देखिए, काम करने को जाए तो यहाँ पे इतना काम है
कि यहाँ पे आप काम करते रहोगे, दिन निकल जाएंगे, काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि है ना, देखिए यहाँ पे कैसा है ना, आइकॉन्स है, जैसे ये ज्वेल ऑफ नवी मुंबई है, फिर हम लोग मतलब चलने फिरने के लिए रेलवे स्टेशन 2 आते हैं इसमें, तो मतलब काम करने के लिए देखिए नेहरू रेलवे स्टेशन, हालांकि जो हमारे एरिया में नहीं आता, वार्ड में नहीं आता, लेकिन वो पूरा का पूरा अंडर है। फिर सीवुड रेलवे स्टेशन आता है, LNT का जो ये बनता है वो हमारे एरिया में आता है। तो वुमेन सेक्टर, और इसमें अभी वहाँ पे तो काम करने के लिए देर रात भी लेडीज़ काम करने के लिए ये करती है। तो मैंने उसके लिए है ना, रात को रेलवे स्टेशन से उनके घर तक जाने के लिए मैंने RTO में जाकर लेडीज मतलब महिला रिक्शा चालक प्रिफर करने का ये किया था, और चालू भी हो गया था, लेकिन अभी बाद में कोविड के दौरान वो बंद हो गया है। तो अभी जैसे नवी मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनलीनेस सिटी ऑफ मुंबई, सो आपके सेक्टर में इन्होंने और क्लीनलीनेस पे काम किया है, मतलब डस्टबिन और वो सब अच्छे खासे रखे हैं? महानगर पालिका ने रखे हैं, और क्लीनिंगनेस के इसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग महानगर। इसके लिए हमने उनका पिछले महीने हमने मतलब सत्कार भी किया है। महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो बिना हिचक, हमने जब जब भी बोला है जहाँ जहाँ पे कचरा पड़ा है, तो उन्होंने हमेशा, मैंने तो सिर्फ कॉल पर ही उनको बोला है, और उधर जाके उन्होंने साफ सफाई करके ये सब किया है। जैसे यहाँ पे ये ज्वेल ऑफ नई मुंबई नहीं, खाली हर एक सोसाइटी के बाहर अगर डस्टबिन को रखना वगैरह सब वो महानगर पालिका से मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अगर उसको कोई अगर नगर सेवक आके बोलेगा कि ये मैंने दिया है, तो वो गलत है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि महानगर पालिका के तरफ से 2-2 डस्टबिन, जो बड़े डस्टबिन होते हैं वो दिए जाते हैं। हर एक सोसाइटी को हमने बताया हुआ है हमारे पार्टी के माध्यम से कि आप उसको ले लो और अपनी सोसाइटी के इसमें जमा कर लो, को हर एक सोसाइटी को महानगर पालिका की तरफ से दिया जाता है। आपके अपोजिट अभी 3 पार्टी है, महाविकास आघाड़ी, तो आपको क्या लगता है कौन से पार्टी को टिकट मिल सकता है? देखिए अभी है ना, मतलब ये तो मेरे वार्ड का सिचुएशन है या फिर पूरे नवी मुंबई का अभी वो पार्टी लेवल पे किसको वो लोग देंगे, ये तो ऊपर बैठे हुए सब पदाधिकारी तय करेंगे, ये तो हमारे किसी के हाथ में नहीं है। आप कौन से पार्टी के खिलाफ लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी के, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ है ना जो खड़े रहेंगे, मुझे पता नहीं है कि वो शिवसेना को टिकट जाएगा या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस का तो यहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं है अभी तक, तो अभी तक ये पता नहीं है कि ये दोनों में से किसको जाएगा। जैसे आपने बोला था कि ये जो पार्टी है रूलिंग पार्टी वो इतना काम नहीं कर रही, तो फिर वो रूलिंग पार्टी कैसे हुई? रूलिंग पार्टी वो यहाँ पे नहीं है, मतलब 1 साल से जो हाँ, जो अभी डिसॉल्व हुई है, मई महीने में ये डिसॉल्व हो गई है, तो अभी वो रूलिंग पार्टी नहीं है। यहाँ पर जो है सब महानगर पालिका के आयुक्त साहब ही सब प्रशासक की ओर से देख रहे हैं, और राज्य में तो उनका रूलिंग पार्टी है। जो राज्य की तरफ से कोविड सेंटर्स के लिए जो मदद आई है वो तो मतलब ये तो महानगर पालिका की तरफ से जा रहा है, राज्य सरकार से और से क्या हुआ है उसका कुछ ये नहीं मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स कम होने चाहिए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे काम करना जरूरी था, वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने भी कोई स्टेप्स मतलब हमने बहुत सारे, हमने आंदोलन भी किए, हमने लाइट बिल के लिए भी आंदोलन किए, लेकिन उसका देखिए उनको सुनना ही नहीं है, कान पे हाथ धरे बैठे हैं। वो तो मतलब है ना, ये 3 पार्टी महाविकास आघाड़ी का ना, 3 पार्टी मतलब ना गांधी जी के जो 3 बंदर थे उसमें से पूरा उलट है। ये ना किसी की सुनते हैं, ना किसी प्रजा के दुख को देखते हैं, और ना इसके ऊपर कुछ बोलते हैं। गांधी जी के जो बंदर है ना उसका एकदम अपोजिट ये महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियां कर रही है। तो इसके लिए उसके ऊपर बोलना तो मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा। कोई अगर बोल के सुनेगा तो बात अलग है, कुछ देखेगा तो बात अलग है, कोई कुछ करेगा तो बात अलग है। यहाँ पे तो तो अभी जो इलेक्शंस जो हो गए, तो आपकी पार्टी और आप फुल ऐसे तैयारी में हो बहुत इसके, अच्छी तरह और आपने क्या कैंपेन्स कुछ सोचे हैं ताकि आप आ सके आगे? नहीं, देखिए कैंपेनिंग एज सच हम लोग नहीं कर रहे हैं एज अ बीजेपी। हमारे जो नेता है माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, और हमारे मंदाताई म्हात्रे हैं, और हमारे गणेश जी नाइक साहब है, इन्होंने हम सब पार्टी वर्कर्स को एक ही काम बोला है,
अभी आप इलेक्शन के बारे में दिमाग में मत रखो कुछ भी, आप बस अपना काम करते रहो। अपने वार्ड को जितने तरह से आप बचा सकते हो, जिस तरह से आप उसमें चेंजेस लाकर जिसको जो जो भी काम करना है आपको, वो सब आप काम करो। अभी आप इलेक्शन के बारे में मत सोचो। इसके लिए मैं ही नहीं, हमारे में से, हमारे पार्टी से कोई भी लोग अभी ये कैंपेनिंग के बारे में नहीं सोच रहे, बस रात दिन काम कर रहे हैं। हम लोगों को दिमाग से निकालने के लिए बोला है कि पहले आप इलेक्शन का नहीं, यहाँ पे लोगों को जिसका जो जो जरूरत है उसके लिए आप जितना कर सकते हैं उतना करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।